तो आमला एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी पर किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, संक्षिप्त में मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो आमला एकादशी के दिन ध्यान रखिएगा, आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। क्योंकि एकादशी तिथि है तो श्री हरि की उपासना के रूप में लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, गौ माता की पूजा करनी है और आंवले के वृक्ष की आपको पूजा करनी है, सेवा करनी है। कल सुबह अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्म के पश्चात सबसे पहले शिव मंदिर में जाइएगा। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिएगा। चंदन, अबीर, गुलाल, चूंकि रंग भरी एकादशी है और उनके काशी के आने का दिन होता है, तो चंदन, अबीर, गुलाल अर्पण कीजिएगा, बिलपत अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात में अपने घर के पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन पर बैठ जाइएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आचमन प्राणायाम कर लीजिएगा। एक तांबे के प्लेट में एक तुलसी दल और एक गुलाब का पुष्प रखिएगा और उस पर लड्डू गोपाल को विराजमान करके, लल्ला को विराजमान करके दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने गर्म जल से, ठंडा पानी काम में मत लीजिएगा, गुनगुने गर्म जल से, हल्दी मिश्रित जल से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से, पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। बाल गोपाल को पीत वर्ण की यानी पीले रंग की रेशमी पोशाक उनको पहनाइएगा। सुगंधित चंदन का टीका लगाइएगा, इत्र अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में, ध्यान रखिएगा, तांबे के दीपक में गौघृत का दीपक जलाइएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। एक आंवला, एक नींबू, सुपारी, ये भी अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तो सबसे पहले शिव की आराधना, फिर लड्डू गोपाल की आराधना, तत्पश्चात आंवले के वृक्ष की विधि विधान से आपको पूजा अर्चना करनी है। जल का अर्घ प्रदान करना है। अगर दूध ले गए हैं तो दूध से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा और कंकु, रोली, मोली, चावल उनको अर्पण कीजिएगा, उनकी परिक्रमा कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य आंवले के वृक्ष को अर्पण कीजिएगा। रात्रि में भगवत कथा का भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण कीजिएगा और द्वादशी के दिन, अगले दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दीजिएगा। इस प्रकार रंग भरी एकादशी अर्थात आमला एकादशी के दिन यदि आप शिव की आराधना करते हैं, यदि आप लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं, आंवले के वृक्ष की आराधना करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो रंग भरी एकादशी पर, आमला एकादशी पर करें ये चमत्कारिक उपाय, मिलेगा सुख सौभाग्य। सबसे पहला उपाय, आमला एकादशी पर आंवले के दान से गौदान का फल मिलता है। आंवले का सेवन और आंवले का दान आमला एकादशी पर अवश्य कीजिए, दूर होगी भाग्य में आ रही रुकावटें। आमला एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। हर तरह की गरीबी, हर तरह की दरिद्रता का नाश होगा। रंग भरी एकादशी पर सूर्यास्त के बाद भगवान शिव, मां पार्वती की संयुक्त पूजा करें। पूजा के पश्चात उनको गुलाबी रंग का अबीर अर्पण करें। दूर होगी दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां, मिलेगा पति का या पत्नी का पूरा प्यार। रंग भरी एकादशी के दिन रात के समय में भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिएगा। भोलेनाथ का आंवले के रस से अभिषेक कीजिएगा, बिलपत अर्पण कीजिएगा। लाल, पीला और सफेद रंग का अबीर भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। ओम होम जुम सहा, ओम होम जुम सहा, ओम होम जुम सहा की 11 माला वहां बैठकर जाप कीजिएगा। कैंसर, गठिया, सर्वाइकल, लकवा, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से इसी 11 पे आपको मुक्ति मिल सकती है। रंगभरी एकादशी के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। किसके रस से? अनार के रस से। धूप दीप नैवेद्य बिलपत अर्पण कीजिएगा। हरे रंग का अबीर अर्पण कीजिएगा। 11 माला ओम बम 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 बम, कम से कम 11 माला, और नहीं तो 1 घंटा ओम बम 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 मंत्र का जाप कीजिएगा।
नौकरी व्यापार में आ रही तमाम रुकावटें, समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी और जीवन में मंगल का प्रवेश हो जाएगा।